हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर एक बार फिर पुनः साथियों आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं साथियों, जिसमें हम 120 क्वेश्चन देखेंगे साथियों, जो कि कला के एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है साथियों, कला के पेपर के लिए। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते हुए साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एक ऑनलाइन क्लास के साथ बेहतरीन चल रही है साथियों। हम रोज़ाना आपको सुबह वीडियो देते हैं लगभग 10 से 11 बजे तक, उसके बाद शाम को 7 बजे से देते हैं वीडियो। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चले। तो रोज़ाना जो हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तैयारी आपको कर रहे हैं, तो उससे उम्मीद है कि बेहतर आप लोगों के लिए हो रहा है साथियों। तो चलते हैं साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो सबसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। तो चलते साथियों, आज जो क्वेश्चन होगा सिर्फ उसका साथियों हम आंसर बताएंगे। उसके बाद आप लोग ये रिवीजन क्लास होगा, 120 क्वेश्चन है साथियों। तो सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन साथियों, कला क्या है? तो वेरी मोस्ट साथियों, तो कला क्या है मित्र? तो पहला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? कला क्या है? तो कला जो है कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। क्या है साथियों? कला जो है क्या है? कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। तो पहला आपका जो सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या असंबंध है? कह रहा है कि इनमें से क्या कौन असंबंध है? तो 4 ऑप्शन दिया गया साथियों से पूछ रहा है कि इनमें से कौन असंबंध है? तो रूप, भाव, वर्ण, चित्रकार। तो इसमें जो असंबंध है साथियों क्या हो जाएगा? चित्रकार। ये गलत हो जाएगा। अगला है आपका, चित्र में प्राण आता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, चित्र में प्राण आता है तो रंग से, रेखा से, लय से, उक्त सभी से। तो चित्र में प्राण आता है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? लय से। तो तीसरा आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। अगला है आपका चौथा क्वेश्चन देखिए साथियों, चौथा, चित्र में रेखा है। कहने का मतलब चित्र में रेखा का क्या मतलब है, क्या काम है? तो चित्र में रेखा क्या करता है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। तो चौथा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों, उक्त सभी, यानी चित्र में जो रेखा होता है आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है। तो उपयुक्त क्या करते हैं? सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथा सही जाएगा। अगला आपके सामने है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, पांचवा प्रश्न देखेंगे साथियों। पांचवा प्रश्न देखेंगे, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। कह रहा है कि भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। तो रंग के साथ किसका महत्व साथियों? तो रेखा का। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों, छठा क्वेश्चन है आपके सामने। छठा है साथियों, आकृतियों से स्पष्ट होता है। आकृतियों से स्पष्ट होता है। तो भाव, रूप, लय या उक्त सभी। तो आकृतियों से साथियों क्या स्पष्ट होता है? तो छठे नंबर में जो आंसर आपका सही है साथियों क्या हो जाएगा? रूप। क्या हो जाएगा साथियों? रूप। आकृतियों से स्पष्ट होता है रूप। अगला क्वेश्चन आपका है, सातवां क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। देखिए, निम्नलिखित में चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? करेक्ट, निम्नलिखित में तो चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो सातवां क्वेश्चन का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? लिपि। क्या हो जाएगा साथियों? लिपि। अगला है, लाल रंग किसका प्रतीक है? तो लाल रंग साथियों किसका प्रतीक है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो लाल रंग साथियों किसका है? प्रेम का प्रतीक है। 9वें क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो साथियों 120 क्वेश्चन साथियों, सभी क्वेश्चन से क्या है लिया गया है साथियों, कंबाइंड क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप सब जगह से देखेंगे साथियों। तो वेरी वीडियो मोस्ट होता है साथियों। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए साथियों, देखते चलिए। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? 9वां क्वेश्चन साथियों कह रहा है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों, काला और सफ़ेद के मिश्रण करने से साथियों क्या रंग बनेगा? ग्रे रंग बनेगा। अगला आपका 10वां क्वेश्चन है साथियों, 10वें नंबर पे देखेंगे। 10वां है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी साथियों? सबसे हार्ड पेंसिल जो होती है एच होती है। क्या होती है साथियों? एच पेंसिल सबसे हार्ड पेंसिल मानी जाती है। अगला है आपका देखिए, अगला 10 क्वेश्चन आप देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका साथियों, प्रागैतिहासिक चित्रकला से आप देखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है साथियों? तो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो साथियों क्या हैं? तो इसमें देखेंगे आप, तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? गुहा चित्र। क्या हो जाएगा साथियों? गुहा चित्र। तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र है। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मिर्जापुर से। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो सबसे पहले हुई भारत में कहाँ हुई थी? मिर्जापुर से। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र
मिले हैं। तो रिवीजन क्लास चल रहा है आप लोगों का साथियों। तो भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र मिले हैं? तो तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आप देखेंगे। तीसरे का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल के। क्या करा साथियों? भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र मिले हैं? तो तीसरे में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल का। तो दूसरा सही हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न देखते साथियों। सबसे अधिक धनुर्धारों का चित्रण मिलता है। करेक्ट, सबसे अधिक धनुर्धारों का चित्रण कहाँ मिलता है? चौथा नंबर जो आपका सही होगा इसमें क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी। तो सबसे ज़्यादा धनुर्धारी के जो चित्र मिले हैं पंचमढ़ी से मिले हैं मित्रों। अगला है पांचवा क्वेश्चन देखिए। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ है? कह रहा है कि किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ है? तो पांचवें में जो आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बारहसिंघे का। किसका हो जाएगा साथियों? बारहसिंघे का। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक? बारहसिंघे का। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए। जिराफ समूह चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है? छठा नंबर देखिए। छठा नंबर का जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा? आदमगढ़ से। तो जिराफ समूह के जो चित्र मिले हैं कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। सातवां हरणी हरण गुफा कहाँ स्थित है? तो वेरी मोस्ट प्रश्न, जितने भी प्रश्न साथियों, हरणी हरण गुफा कहाँ स्थित है? तो हरणी हरण गुफा जो है साथियों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। आठवां जो क्वेश्चन है आपका, एफ फासेट ने किन शिला चित्रों का परिचय दिया? तो आठवें नंबर पर देखिए। तो आठ का जो राइट आंसर है वो स्क्रीन आपके सामने है। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों बेलारी। क्या हो जाएगा साथियों? बेलारी। या फासेट ने किस शिला चित्रों का परिचय दिया? तो बेलारी का। नौ है प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? प्राचीनतम शिला चित्रों का खोज किसे साथियों? तो 9 नंबर पर क्या हो जाएगा? काकवर्ण को। तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न पर चलते हैं। श्री विष्णुधर वाकाटन ने भीमबेटका के चित्रों की खोज किस सन में की? ना, श्री विष्णुधर वाकाटन ने भीमबेटका की खोज की कब की साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 10वां क्वेश्चन देखिए। इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? दूसरा 1958 में। कब किए थे साथियों? 1958। तो दूसरा आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं साथियों। अगला जो आपका वेरी मोस्ट है साथियों, ये है क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी देखिए आप। सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे बड़े नगर कौन से थे? तो सबसे बड़े नगर पूछ रहा है साथियों। सिंधु घाटी के नगर में सबसे बड़ा नगर कौन था ना? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो था सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज सर्वप्रथम हुई? तो दूसरा में देखिए। दूसरा का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? हड़प्पा ना। सबसे पहले किसकी खोज सिंधु घाटी में? तो हड़प्पा की हुई थी। अगला है आपका साथियों तीसरा क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त युवा नर्तकी का प्रतिमा किसमें निर्मित है? तो किसमें निर्मित है साथियों? तो कांसे का। तो तीसरा आपका आंसर सही हो जाएगा। वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न हैं। चौथा देखिए। हड़प्पा की खुदाई में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नमूना मिला है? तो कौन सा महत्वपूर्ण नमूना मिला है साथियों? तो चौथा देखिए। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में चौथा जो होगा इसका राइट आंसर विशाल शमशान। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन देखिए। विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुआ है? विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह साथियों, तो वेरी मोस्ट साथियों, तो इसका जो राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता से। विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह जो प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। छठे क्वेश्चन को देखिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति किससे बनी है? तो छठे नंबर पर जो आपका राइट होगा साथियों क्या हो जाएगा? पत्थर से। किससे बनी साथियों? पत्थर से। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। सातवें नंबर पे है सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियां हैं। तो अधिकांश मूर्तियां किसकी हैं? तो अधिकांश जो मूर्तियां मिली सिंधु घाटी सभ्यता साथियों स्त्रियों की मिली हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नगर में राजमार्ग की चौड़ाई कितनी थी? तो 8 नंबर में देखिए। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों कितना हो जाएगा? 33 फीट। कितना हो जाएगा? राजमार्ग की जो लंबाई थी 33 फीट हो जाएगी। अगला है 9वां क्वेश्चन का निगम ने किस सन में हड़प्पा के टीलों का पता लगाया साथियों? तो वेरी मोस्ट है साथियों। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 1878 में। कब लगाए थे साथियों कनिंघम ने हड़प्पा का पता? तो 1878 में। अगला है आपका अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों वो है सन 1921 में किसने हड़प्पा के टीलों की खुदाई करवाई? तो किसने करवाई साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों 10 का क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण है जोगीमारा गुफा से संबंधित चित्र है। तो जोगीमारा गुफा किस प्रदेश में स्थित है मित्रों?
तो जोगीमारा गुफा किस प्रदेश में साथियों? जोगीमारा जो साथियों मध्य प्रदेश में। कहाँ साथियों? मध्य प्रदेश में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। जोगीमारा गुफा चित्र कैसे पृष्ठभूमि पर निर्मित है मित्रों? तो पृष्ठभूमि पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्या आता है कंफ्यूजिंग आता है, कभी पूछ लेता है कि जोगीमारा गुफा के चित्र बने हैं तो छत पर बने हैं, लेकिन जब पृष्ठभूमि में पूछे तो आप क्या लगाएंगे? सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लगाएंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जोगीमारा में कुल कितने चित्रों का असित कुमार हल्दर ने अपने विवरण में उल्लेख किया है? तो कितने चित्रों का उल्लेख किया है? 5, 7, 9, 10। तो बताइए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा? 2, 7 चित्रों का। तो 2 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जोगीमारा में कुल 7 चित्र हैं। अगला है जोगीमारा में चित्रित मानव आकृतियां साम्य रखती हैं। तो चौथा देखिए, चौथा इसका जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा? चौथा का तीसरा, सांचे की मानव कृतियां। तो तीसरा आपका क्या आ जाएगा? राइट है। अगला है पाँचवा, अजंता गुफा समूह में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों? तो पाँचवा का जो राइट आंसर साथियों 3। तो इसमें भी कभी कभी कन्फ्यूजिंग होते हैं बच्चे, कभी 29 दिया रहता है तो कभी 30। एक ही में प्रश्न में 29 और 30 दोनों देता है, तो उसका जो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? 30 लगाएंगे। अगर 29 30 है तो 30 को सिर्फ लगाना होता है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंध नहीं रखती? इसमें जो दिया है गुफा, इनमें से कह रहा है कि कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो बादामी गुफा जो साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला 7वां देखें, अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? तो अजंता चित्रों का जो प्रमुख स्थान साथियों क्या है? महाराष्ट्र है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। बादामी किस प्रदेश में है साथियों? तो बादामी किस प्रदेश में है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों, बादामी गुफा कहाँ है? कर्नाटक में। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने चल रहे हैं आप लोगों के बीच, तो ये कहाँ है? बादामी कर्नाटक में। इंद्र सभा गुफा किस गुफा समूह से संबंधित है ना? तो कह रहा है कि इंद्र सभा गुफा जो है किस गुफा समूह से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? एलोरा से। इंद्र सभा गुफा जो है कहाँ है? एलोरा से संबंधित है, एलोरा में है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, जैन धर्म से संबंधित गुफा निम्न में से कौन सी है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है? तो इसमें जो सित्तनवासल गुफा है साथियों 4 नंबर में यही हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका साथियों क्या हो जाएगा? पोथी चित्रण कला से संबंधित इसमें प्रश्न है साथियों। तो पाल युगीन पांडुलिपि चित्र किस धर्म पर आधारित है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है साथियों। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से हो जाएगा, ये पांडुलिपि से संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पांडुलिपि चित्रण प्रारंभ में किस पर किया गया है? पांडुलिपि चित्रण प्रारंभ में किस पर किया गया है? तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें साथियों क्या हो जाएगा? तीसरा। तो इसमें का तीसरा जो होगा जैसे ताड़पत्र पे, तो पांडुलिपि जो चित्रण किए थे किस पर किए थे? ताड़पत्र पर, तो सही हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर देखिए, पाल शैली का प्रमुख केंद्र नहीं है। नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं है तो इसका जो नहीं होगा उड़ीसा साथियों, नहीं। बंगाल बिहार नेपाल था लेकिन उड़ीसा मित्रों नहीं है। अगला है आपका महत्वपूर्ण, निम्न में से कौन सी पुस्तक पाल शैली की है? कारण कि इसमें से कौन सी पुस्तक है जो पाल शैली? तो 4 नंबर में देखेंगे, 4 नंबर का जो राइट, करण देव गुहा, ये साथियों पाल शैली से संबंधित पुस्तक है। कागज पर पोथी चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में हुआ? ना कह रहा कि कागज पर पोथी चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में हो? तो 5 नंबर में देखेंगे, इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली में। क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली में। अगला है, पाल पोथियाँ किस लिपि में लिखी गई हैं? पाल पोथियाँ जो है किस लिपि में लिखी हैं साथियों? देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। अगला है आपका, अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है मित्रों? अपभ्रंश शैली का प्रमुख विषय क्या है? तो 7 नंबर में देखेंगे क्या आ जाएगा साथियों? जैन धर्म। अपभ्रंश शैली का जो विषय क्या है? जैन धर्म है। 1 नंबर सही जाएगा। परली आँख की शैली से के चित्रों में की विशेषता है? तो परली आँख वाली जो चित्र शैली की विशेषता साथियों क्या है? अपभ्रंश शैली। तो तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, जैन चित्रकला कहलाती है? जैन चित्रकला कहलाती है तो क्या कहलाती है साथियों? जैन चित्रकला, जैन चित्रकला जो कहलाती है साथियों पोथी चित्र कहलाती है, पोथी चित्रण कला कहलाती है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? ना जैन चित्रकला जो है भारत के किस क्षेत्र की है? तो इसमें देखिए 10 नंबर जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र की है। किस क्षेत्र की साथियों? तो पश्चिमी क्षेत्र की हो जाएगी। अगला आपका जो क्वेश्चन है साथियों, राजस्थानी चित्रकला से। कहाँ से मित्रों? राजस्थानी चित्रकला से। तो राजस्थानी चित्र शैली किस शैली की परिष्कृत रूप है? ना
राजस्थानी चित्र शैली की परिष्कृत रूप है साथियों, तो किसका रूप हो जाएगा? अभ्रंश शैली का। किसका हो जाएगा? अभ्रंश शैली का। अगला, राजस्थानी कला की किस शैली में बनी ठनी राधा के रूप में चित्र किया? तो किशनगढ़ शैली में। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न जाती है जितने हैं एग्जाम की दृष्टि से सब। अगला है, शिकार के चित्रों का चित्रण किस शैली की विशिष्टता है? ना, शिकार के चित्रों की किस शैली की विशेषता है? तो इसका जो राइट होगा साथियों, शिकार की शैली की जो विशेषता है कोटा शैली से। कहाँ से साथियों? कोटा से। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। महाराजा सावन सिंह के संरक्षण में किस शैली का विकास हुआ? तो सावन सिंह का पूछ रहा है। किसको पूछा साथियों? तो सावन सिंह। सावन सिंह के समय में किसका विकास हुआ? तो किशनगढ़ शैली का विकास हुआ था। अगला है आपका, बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो बारहमासा के जो चित्र हैं साथियों किससे संबंधित हैं? तो ऋतु से संबंधित हैं। अगला, निम्न में से कौन सी राजधानी शैली है? राजस्थानी शैली है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो इसमें जो बूंदी शैली से क्या आ जाएगा? बूंदी शैली से। राजस्थानी शैली है तो बूंदी शैली से संबंधित है। अगला, पिछवाई किसके लिए चित्रित है मित्रों? पिछवाई किसके लिए चित्रित है? तो पिछवाई जो है साथियों मंदिर के लिए चित्रित की गई है। राजस्थानी चित्रकला किस अवध में विकसित हुई? तो इसमें देखिए चारों में क्या सही हो जाएगा ना? राजस्थानी चित्रकला किस अवध में विकसित हुई? तो 8 नंबर पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 16वीं से 17वीं शताब्दी में। तो ये 2 वाला ऑप्शन आपका राइट है, 16वीं से 17वीं शताब्दी में। अगला है आपका, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं साथियों, तो कैसे चित्र हैं साथियों? ये वास चित्र हैं। कैसे हैं? वास चित्र हैं। अगला, राजस्थानी चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? राजस्थानी चित्रकारों का जो प्रिय विषय था वो क्या था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? राम और सीता। राजस्थानी चित्रकला का प्रिय विषय था राम और सीता। अगला है आपका, मुगल कला से संबंधित है। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? तो कह रहा है कि किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? तो इसमें जो राइट आंसर साथियों टू हो जाएगा अकबर के समय। किसके समय में? अकबर। हुमायूं के समय में हमजानामा बनना शुरू हुआ था और अकबर के समय में जाके ये पूर्ण हो गया था। तो इसलिए संरक्षण कहाँ होगा? अकबर के समय में। अगला, बसंत ने किस मुगल सम्राट के दरबार में कार्य किया? बसंत ऐसा किस मुगल दरबार के सम्राट में कार्य किया साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों अकबर के दरबार का चित्रकार था बसंत, तो अकबर के दरबार में काम करेगा। आईने अकबरी के रचयिता कौन है मित्रों? तो आईने अकबरी के जो रचयिता हैं कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। ये वाला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला, अकारिजा को किस शासक ने इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो 4 नंबर पर देखेंगे, 4 नंबर का जो राइट आंसर है अकबर। क्या हो जाएगा मित्रों? अकबर हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सबसे पहले चित्रित हुआ है? ना, कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ सबसे पहले चित्रित? अमीर हमजा। क्या था? अमीर हमजा सबसे पहले इसका चित्रांकन किया गया था। अगला, निम्न में से कौन सा ग्रंथ बारहमासा का फारसी अनुवाद है? 6 नंबर देखेंगे तो इसका जो फारसी अनुवाद है रजननामा का। जितने भी प्रश्न साथियों वेरी वेरी मोस्ट है। अगला, शाहनामा के लेखक का नाम है। तो शाहनामा जो लिखे हैं साथियों फिरदौसी लिखे हैं। किसने लिखे हैं? फिरदौसी लिखे हैं शाहनामा को। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण है साथियों, मुगल शैली का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है? तो मुगल शैली का पक्षी प्रसिद्ध चित्रकार साथियों क्या कौन हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मंसूर। मुगल पक्षी चित्रकार था मंसूर जो प्रसिद्ध था। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म जिसने चलाया था साथियों वो अकबर थे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार कहार जाति का था? तो कहार जाति का इसमें जो चित्रकार था साथियों कौन था? दसवंत। कौन था? दसवंत जो कहार जाति का था। तो आगे चलते हैं, आपका जो अगला प्रश्न रहेगा साथियों वो पहाड़ी कला से रहेगा। कहाँ से रहेगा मित्रों? पहाड़ी कला से। तो हमने हर जगह से प्रश्न बनाए साथियों ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हो सके। गुलेर शैली देखिए, पहाड़ी शैली में देखें सबसे पहले गुलेर राज्य की स्थापना किस सन में हुई? तो गुलेर राज्य की स्थापना जो हुई थी साथियों कब हुई थी? 1405 में। कब हुई थी गुलेर राज्य की स्थापना? 1405 में। अगला है, पहाड़ी चित्रकला की खोज का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो किस विद्वान को जाएगा मित्रों? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा मैटकाप को। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला, महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे, वह शैली है। तो वह शैली कौन सी शैली है साथियों? तो कांगड़ा शैली थी। क्या थी मित्रों? कांगड़ा शैली। अगला, पहाड़ी चित्रकला
बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? ये पहाड़ी जो चित्रकला है साथियों मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो इसमें से चारों ऑप्शन में देखिए कहाँ के थे साथियों, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो पंजाब की पहाड़ियों के थे। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष कब हुआ था साथियों, तो समय पूछ रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, 1786 से लेके 1805 ईस्वी। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1786 से लेके 1805। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं ना, तो कैसे विषय थे कांगड़ा शैली के साथियों, तो उक्त सभी थे। इसमें रागमाला भी था, नायक नायिका था, कृष्णलीला, तो सभी हो जाएंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा मित्रों? तो इसका जो राइट होगा साथियों, तो मुगल शैली का। कांगड़ा शैली पर किसका प्रभाव पड़ा था? मुगल शैली। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो पहाड़ी चित्रकला है साथियों। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथियों जो हमारे नए व्यूवर्स हो तो वीडियो को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो उनके पास जाता रहे। हम रोज़ाना सुबह 10 से 11 बजे बनाते हैं साथियों क्लास, और शाम को 7 बजे तक बना देते हैं साथियों, वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलते साथी इस तरह से आप लोगों की तैयारी रोज़ाना मैं करा रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जो नए व्यूवर्स हैं साथियों उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय में हुई। राजा विधिचंद के, राजा जयचंद, राजा रणजीत सिंह, राजा संसार चंद, किसके समय में हुई साथियों? तो 9वां नंबर देखिए, इसका जो राइट आंसर साथियों क्या जाएगा, राजा संसार चंद के समय में कांगड़ा का उन्नत हुई। अगला है आपका, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ साथियों? तो इसमें चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांगड़ा शैली में। कांगड़ा शैली में राग रागनियों का चित्रण सबसे अधिक हुआ था। तो अगला जो आपका पॉइंट है साथियों, ये रहेगा आधुनिक कला से। कहाँ से रहेगा साथियों, इसमें जो प्रश्न रहेगा आधुनिक कला से। तो चलते हैं पहले प्रश्न देखते हैं, बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। तो बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम क्या था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। इसमें कौन हो जाएंगे, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। तो दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन न क्लियर तो क्लियर करनाथ टैगोर, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, गगननाथ टैगोर, राजाराम वर्मा। तो इसमें दूसरे जो तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ये सही हो जाएंगे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, गगनेंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव पड़ता है या दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, घनवाद का। किसका प्रभाव दिखाई देता है साथियों, गगननाथ के टैगोर पर चित्रों में? तो घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। अगला है आपका, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाना जाता है? तो भारतीय चित्रकला का जो श्रेय जाना जाता है पुनर्जागरण का, वो हो जाएंगे आपके बंगाल शैली। क्या हो जाएगा, बंगाल शैली को। बंगाल शैली के जनक कौन थे साथियों? तो बंगाल शैली के जो जनक थे साथियों कौन थे, अवनीनाथ टैगोर। अगला आपका महत्वपूर्ण, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया ना, पांचवें देखेंगे, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था। क्या स्थापित किया था साथी, आलियोग्राफ प्रेस, ओलियोग्राफी प्रेस। दूसरा सही हो जाएगा। अगला है आपका, अंग्रेजी शासन के कारण किस नवीन शैली का जन्म हुआ? अंग्रेजी शासन के कारण किस नवीन शैली का मित्रों जन्म हुआ? तो देखिए इसमें से किसका जन्म हुआ था, इसमें जो जन्म हुआ था साथियों कंपनी शैली का। अंग्रेजी शासन से किसका जन्म हुआ था, कंपनी शैली का। अगला, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध है साथियों, तो पटना प्रसिद्ध है। क्या है, पटना। अगला है आपका देखेंगे, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई। तो अमृता शेरगिल से जो थे चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई थी साथियों, तो पेरिस से। कहाँ से पाई थी साथियों, पेरिस से पाई थी। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थे? प्रथम भारतीय महिला जो चित्रकार थी साथियों कौन थे, सुनियानी देवी। तो चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला है, किस भारतीय चित्रकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, न कौन सा चित्रकार था जिसकी चित्र कृति जो है साथियों सबके घरों में पाए जाते थे? राजा रवि वर्मा के चित्रों की। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा वो प्रमुख भारतीय चित्रकार से संबंधित हैं साथियों, उनसे देख लेते हैं। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कृत चित्रांगना को चित्रित किया ना, रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति जो थी चित्रांगना, इसको किसने चित्रित किया था? तो किसने चित्रित किया साथियों, तो इसका जो राइट आंसर साथियों अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। चित्रांगदा है यहाँ, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो इसकी रचना अवनीनाथ ठाकुर या टैगोर ने किया था।
अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, असित कुमार हलधर जाने जाते हैं। असित कुमार हलधर किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं साथियों? तो ये थे आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक थे? एन एस बेंद्रे साथियों किस विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक थे? 3 नंबर पर देखिए। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बड़ौदा से, कहाँ से थे? बड़ौदा के प्रधान अध्यापक थे। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई है ना? तो फिल्में यमयब हुसैन ने बनाए हैं साथियों। तीसरा सही हो जाएगा। अगला है आपका सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है साथियों? तो के हैबर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? के हैबर। अगला, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? तो 6 नंबर पर देखेंगे साथियों तो किसने सज्जित किया था? तो इसमें जो हो जाएंगे नंदलाल बोस हो जाएंगे। वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने भी क्वेश्चन हैं। अगला है आपका, लैंप और मकड़ी के बीच के चित्रकार कौन है? लैंप और मकड़ी के बीच के चित्रकार कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे साथियों? यमयब हुसैन हो जाएंगे, लैंप और मकड़ी। अगला है आपका, प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो 8 नंबर पर देखेंगे तो कौन हो जाएगा साथियों? रजा या CH रजा हो जाएंगे। निम्न में से रजा की बनाई गई कृति नहीं है, क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो क्या नहीं है साथियों? मुर्गा इनकी कृति नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण है साथियों प्रश्न, तैयब मेहता किस अंग्रेजी चित्रकार से प्रभावित थे? तो तैयब मेहता किस अंग्रेजी चित्रकार से प्रभावित थे साथियों? फ्रांसिस बेलन से। किससे? फ्रांसिस बेलन। पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपको जो चलेगा साथियों पाश्चात्य कला से संबंधित प्रश्न है। तो वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन चित्रकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो नहीं देखिए इसमें से कौन सा साथियों नहीं है, तो उस चित्रकार को ढूंढना है। तो पिकार्डी, ये जो पिकार्डी है साथियों नहीं है। अगला, बाजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्रण हेतु चुनी गई है? 2 नंबर पर देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? धार्मिक। क्या हो जाएगा? धार्मिक। अगला, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? घनवाद के जो प्रवर्तक थे साथियों कौन थे? पिकासो और ब्राक थे। अगला आपका चौथा नंबर पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों जेरी कार्ल्ट हो जाएगा। किन 2 महान चित्रकारों ने कुछ महान कार्य को अधूरा छोड़ दिया? तो कौन कौन से चित्रकार थे साथियों? तो लियोनार्डो एवं माइकल एंजेले थे। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका देखेंगे 6 नंबर पे साथियों, आदम की उत्पत्ति नामक प्रसिद्ध चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाए हैं? तो 6 नंबर में जो आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? माइकल एंजेले। आदम की उत्पत्ति चित्र किसका है? माइकल एंजेले का है। अगला है हाई रेनेसां चित्रकार का नाम बताइए। हाई रेनेसां जो चित्रकार था उसका नाम बताइए। तो कौन थे हाई रेनेसां संबंधित साथियों? तो राफेल थे। कौन थे? राफेल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किन शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई? ना, रंगीन कांच की खिड़कियों को पूछ रहा है कि अस्तित्व किस समय में आई साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? गोथिक कला में। कहाँ आए थे? गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग हुआ था। अगला, उत्तर स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं। 9 नंबर पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? अल्तामीरा हो जाएगा। अगला जो और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इस वीडियो का महत्वपूर्ण लास्ट क्वेश्चन है साथियों, लास्को की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं। तो किसकी हैं दीर्घकाय पशु आकृतियां? तो किसका हो जाएगा साथियों? बाइसन की। किसका हो जाएगा? बाइसन का। तो ये रहे साथियों आज के वेरी मोस्ट क्वेश्चन साथियों, जो 120 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के लिए हमने लाए थे साथियों रिवीजन के लिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हर जगह से हमने प्रश्न इसमें उठाया है साथियों कि ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो साथियों वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए साथियों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वे इसका भी लाभ उठा सके। तो चलते साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।